Hi guys, good morning once again. Now this is going to be the maths lecture and of course we were doing the topic differentiation, so this lecture is in continuation with the previous topic. जिन भी लोगों ने नहीं देखे हुए हैं previous lectures, so please guys do subscribe to my channel because that's what everybody says. Anyway, अदरवाइज आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो भी आप यदि मेरे वाले चैनल में जा करके देखोगे तो यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोस. ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है? अभी तक हम लोगों ने चेन रूल किया, अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल किया, अभी तक हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल किया, अभी हम लोगों को बाय द वे और प्लस हम लोगों ने फिर उसके मिक्सचर वाले क्वेश्चंस भी करे, दैट इज चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल के. आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द वर्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. ओके, नाउ दिस लेक्चर इज कॉमन फॉर बोथ स्टेट एज वेल एज सीबीएसई. आज सीबीएसई और स्टेट दोनों के पास में आज बहुत सारा होमवर्क है. I know guys, but काफी दिन से काफी light headed homework चल रहा था from last 3 days, so I need to give you this because by the time we reopen, which I am assuming it might take the entire April altogether, और यदि हम 3rd से May से open करते हैं, I am targeting at least 3 topics in physics, 3 topics in maths and 3 topics in chemistry. So it's a uphill task. करीबन 15 दिन बचे हुए हैं और हमें 3 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करने हैं. नाउ गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आगे जाने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कल मेरी एक स्टूडेंट से बात चल रही थी एंड आई वाज जस्ट बाय द वे टेलिंग हिम, रिमेंबर गाइस, जल्दी कराने के चक्कर में मैं चाहूँ तो ये वाला टॉपिक द डिफरेंशिएशन आई कैन कंप्लीट इन 1 डे प्रोवाइडेड द स्टूडेंट नीड्स टू बी ऑन दैट लेवल. But not actually everybody is on that level. And बात यहाँ पर उसकी भी नहीं आती है. If you think that the topic is going pretty slow, that means that you should be able to solve the questions. Now, sir, हाँ तो हम तो आपको करके दे ही रहे हैं. हाँ, आज के बाद में आप जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, make sure that you put a time bar. आप स्टॉप वॉच मत लो, आप नॉर्मल घड़ी पहने हुए हो, आप नॉर्मल घड़ी पहनो और नॉर्मल घड़ी से आप सपोज करो मैंने आपको शीट भेजा 15 क्वेश्चंस का, 15 क्वेश्चंस का. सो व्हाट यू नीड टू डू इज पुट द टाइमर एंड मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर टाइम बाय अराउंड 5.5 मिनट्स. आपके लिए डिस्काउंट आप 6 मिनट ले लो. 15 into 6 is 90. यदि आपसे वो क्वेश्चंस 1.5 घंटे में हो जाते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आपका वो टॉपिक अच्छे तरह से आपको आता है. बट यदि आपको 90 मिनट से भी ज्यादा लगते हैं, then it's a problem. Now sir, why are you saying this? आपके स्कूल के जो एग्जाम्स, आई मीन द बोर्ड एग्जाम्स जो आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इफ यू डिवाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय द टाइम व्हिच इज 3 hours, you can simply get the answer. And shockingly, आपको हर क्वेश्चन के लिए 6 मिनट नहीं मिलते हैं because the questions would be more than 30. बिकॉज MCQs भी होंगे. MCQ में भी आप बोलोगे सर MCQ तो 1 मिनट में हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है. यदि मैंने 20 क्वेश्चंस की आपको शीट दी, ट्रस्ट मी, 20 मिनट में आप MCQ की शीट नहीं कर पाओगे. आप क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं काइंड ऑफ कर लूंगा. बट एनीवे, सो द पार्ट इज, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बहुत सही पढ़ा रहा हूँ. नो, यू नो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन व्हिच नोबडी लाइक्स टू सिट बैक एट होम. आप लोग गेम्स नहीं खेल पा रहे हो, हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, द वर्ल्ड इज कंप्लीटली स्टॉप्ड एज ऑफ नाउ. बट गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर यदि हमने जल्दीबाजी करी, ट्रस्ट मी, टॉपिक तो समझ में नहीं आएगा और बेस गया तो ये पूरा. सो yesterday I was messaging one of the fellow candidates and I was telling him, कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन एंड उसके सारे के सारे चैप्टर्स, ये कुल मिलाकर के सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट में अराउंड 35 to 40 मार्क्स के आसपास का आता है. सर 100 में से? नो डियर, 70 में से. इसका मतलब ये अकेला चैप्टर, मतलब ये अकेला सो कॉल्ड टॉपिक, नॉट द चैप्टर, ये अकेला टॉपिक 35 and 40 मिनट्स का आता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जरूरी है या नहीं है.
So guys, please understand, I know what am I doing. So have trust, have patience and believe me, आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, much before all the other leading coaching centers would complete or all the other schools would complete. Okay, have trust. Now let's move on to the word logarithmic differentiation. Before moving on to the word logarithmic differentiation, please understand this. पहले ये properties understand कर लो, जब तक ये नहीं आएगा आप आगे नहीं जा सकते. सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग. हमेशा ध्यान रखना, लॉग के बेस में जब भी आप कभी मैथ्स के अंदर लॉग यूज कर रहे होते हो, लॉग के बेस में हमेशा एक इनविजिबल ई होता है, बट आमतौर पे हम उसे लगाते नहीं हैं. जैसे हम किसी भी चीज के नीचे 1 को नहीं लगाते, ऐसे ही हम लॉग के नीचे बेस ई को नहीं लगाते. बट एज ऑफ नाउ हम ई को लगा देते हैं, बाद में हटा देंगे. लॉग ई. ओके, सपोज कर लो यदि यहां पर आपके पास में यदि यहां पर ई है और यहां पर भी ई है, इसका मतलब है इसका आंसर होता है 1. यदि यहां पर ए हुआ और यहां पर भी ए हुआ तो भी उसका आंसर 1. यदि यहां 10 हुआ और यहां पर भी 10 हुआ तो भी उसका आंसर 1. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, log base e to the power x should be equals to x. e always 1 होता है and 1 into x will become x. Okay, now third property, log m to the power n. अब बोलोगे यहां पर e है, हर एक के अंदर होता है e, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है. log e m to the power n, it should be equals to, ये जो भी पावर होती है आगे ले आना, n log m, n आगे log m. Okay, now log e m upon n. नाउ ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरह लॉग खाली नहीं घूम सकता. लॉग के साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो ई डालो, एक्स डालो, एम डालो, एन डालो, साइन डालो, कॉस डालो, कुछ ना कुछ डालो, बट कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा. सो ये उसकी डिग्री है, इसको आप कट नहीं कर सकते, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि आपने यहां पर ले लिया अपॉन m और m से m कैंसिल. इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल. ध्यान रखना. ओके, नाउ log e m upon n should be equals to log e m minus log e n. Then comes the next property, log e, again degree, m into n. आप चाहो तो यहां पर डॉट भी बना सकते हो, मैंने जानबूझ करके क्रॉस बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है. It should be equals to log e m plus log e n. Now यहाँ पर दो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, so I'll write that also. Please remember this, ये गलतियां मत करना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. log e m upon log e n is never equal to log e m upon n. ये नहीं होता है. log e m upon log e n कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो. So please remember this. And the same case goes for this. log m into log n कुछ नहीं हो सकता. तो यहां पर लिख देता हूं सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑल्सो, log e m, sorry, not divided by, into log e n is not equal to log e m into n. ये कभी भी नहीं हो सकता. करेक्ट. यदि आपने आज का टॉपिक कर लिया गाइस, कंग्रेचुलेशंस.
You have already done now differentiation altogether complete. फिर I think केवल inverse के functions बचेंगे जो मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं करवाए because अभी तक आपको inverse trigonometry नहीं मालूम है. But anyway I'll still do that. Okay. Now आगे बढ़ते हैं. ये है properties. जब भी कभी क्वेश्चन आएगा log EE 1, log AA 1, log XX 1, यदि वहां पर E नहीं दिया हो इसका मतलब E हमेशा होता है वहां पर. Let's try and do the first question first. So d by dx of e to the power log e to the power 2x. Step number 1. Please remember ये again इतनी छोटी mistake है जो almost सब करते हैं including the toppers, trust me. Log e to the power 2x. d by dx केवल तब साइन हटाना जब आपने डिफरेंशिएशन कर लिया हो. जब तक आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो तो भूल से भी साइन मत हटाना. सो इट इज गोइंग टू बी d by dx ऑफ log e जो इनविजिबल है e कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर केवल आएगा 2x. Did you get this? Only 2x. Okay, now let's see. नेक्स्ट पर आते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. d by dx ऑफ log e to the power a. e to the power a. Common sense e is 1. 1 into a will become a. क्या मैंने सही लिखा है? नहीं सर, आपने ये गलत लिखा हुआ है. कैसे? यहां से d by dx क्यों हटा दिया? So it will be d by dx of a. Now please understand, फर्स्ट डे के लेक्चर पे ही मैंने आपको बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो में केवल फॉर्मूला कॉपी कर लेना. d by dx of constant term should be equals to 0 and that's all it's done. Correct? अब बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 3. d by dx of, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव ऑलरेडी कॉपीड डाउन ऑल ऑफ दिस, अदरवाइज आप एक काम करो, इस जगह पर वीडियो को पॉज कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू डोंट नीड टू इवन कॉपी आल्सो. ओके, सो आई नीड दिस बोर्ड नाउ so that I can rub it off and start the questions again. So let's do this. So I'm rubbing this part off. Okay, now let's do this question. Question number 1. Y should be equals to 2x डॉट साइन x. पहले यही वाला ले लेते हैं, 2x डॉट साइन x. अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप बोलोगे वेरी सिंपल सर, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. एब्सोल्युटली राइट, आप प्रोडक्ट रूल लगा करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो. कैसे? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन. अब आज के बाद में एक और एक नया फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रखना. d by dx of y should be equals to dy by dx. Okay, so y should be equals to 2x dot sin x. तो d by dx of y कितना होता है? dy by dx. यदि मैं इसको प्रोडक्ट रूल से करूंगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोडक्ट रूल, तो ये बन जाएगा dy by dx फर्स्ट फंक्शन इंटू d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन into d by dx of first function. Okay, now let's see. dy by dx should be equals to 2x. d by dx of sin x is cos x. So dot cos x plus sin x dot d by dx of 2x is 2. So let's write 2 over here. Did you understand this? So ये हो चुका है dy by dx should be equals to 2x dot cos x plus 2 sin x. That's all it's done. Now let's try to do the same question by logarithm. But please remember, answers might not be same. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका ये आंसर गलत है या वो आंसर गलत है.
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स को, इट्स कंप्लीटली अलाउड। ओके, नाउ लेट्स सी यदि मुझे यही क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना होता तो मैं कैसे करता। सो लेट्स राइट इट ओवर हियर। तो ये मैंने प्रोडक्ट रूल से किया, अब मैं कर रहा हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, y शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर आंसर पे हाइलाइटर बना देते हैं, y शुड बी इक्वल्स टू 2x डॉट साइन x। ओके, अब जब भी कभी आपको लॉग करना है तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या यहां पर लॉग लगाने का फायदा भी है ओरली। सर फायदा नुकसान कुछ समझ नहीं आया। लेट्स सी, जब भी कभी आप मैथ्स करते हो इट हैज टू बी डन ऑन बोथ द साइड्स, सो यू हैव टू डू इट ऑन द LHS एज वेल एज ऑन द RHS। तो जब भी आप LHS में करोगे तो यदि आपने यहां पर लॉग लिया तो ये क्या बन जाएगा, log y। तो एक बार लिख लेते हैं यहां पर log y। ओके, ये उसकी डिग्री है लॉग की, इट शुड बी इक्वल टू। अब जब मैंने यहां पर लॉग लिया तो मेरी घर की खेत की मूली तो है नहीं कि मैंने अपने मन से हो जब मर्जी आए निकाल लिया, जब मर्जी आए डाल दिया। मुझे जब यहां पर भी निकालना, मैंने इंसर्ट किया है तो मुझे यहां पर भी लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स पुट इट लाइक दिस, दैट इज लॉग ब्रैकेट 2x डॉट साइन x। दोनों तरफ में कर दिया, अब मेरी ये डिग्री बन चुकी है। ओके, नाउ अब यदि आपको याद हो जो अभी अपन ने फॉर्मूलेज लिखे थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, एक बार उसमें देखो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है। log m डॉट n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो लेट्स राइट log y शुड बी इक्वल्स टू log m प्लस log n। जब भी कभी लॉग या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी चीजें होती हैं प्लीज डिग्री के आगे ब्रैकेट्स लगा दिया करो गाइस, बिलीव मी बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, यहां पर बगल में हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज log m इंटू n शुड बी इक्वल्स टू log m प्लस log n। ओके, फॉर्मूला था जो अभी बनने शीट में से लिखा था। अब कहीं जब ये हो गया, अब आप बोलोगे सर तो ये इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, तो 2 ही स्टेप में आ गया था। प्रॉब्लम कभी भी 2 के मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, अभी 3-4 वाले जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप क्या यहां पर करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। अब आप करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। सो जब आप यहां पर, तो मैं यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो log y। अब आप बोलोगे सर तो log y का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, आपको करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आप हमेशा x के टर्म्स में ही करोगे, क्यों, बिकॉज ये भी x है ये भी x। अब आप बोलोगे सर लेकिन यदि आपने x के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। नो, गॉट इट। अब देखो होगा क्या यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अपन इसको मान लेते हैं log x। याद है कल अज्यूम किया था log x, तो log x कैसे लोगे, 1/x अजम्पशन, बट ये तो x है ही नहीं। अब किसका d by dx करना पड़ेगा, d by dx ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर कौन सा वाला रूल लगेगा, चेन रूल। क्यों, उसकी डिग्री x नहीं है, बट आप मानोगे log जो भी ब्रैकेट के अंदर है x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x डॉट d by dx ऑफ द ब्रैकेट प्लस, करेक्ट, प्लस log sin x। तो log x मान लोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x एंड डॉट d by dx ऑफ ब्रैकेट sin x। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन एक्स। सर एक्स बोल रहे हो y लिख रहे हो, क्योंकि मैंने अज्यूम करा कि यह x है। d बाई डी एक्स ऑफ y, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था, शुड बी इक्वल्स टू लॉग 2x, इसको मैंने x माना ब्रैकेट के अंदर को, तो 1 अपॉन 2x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन साइन x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे, तो आई एम डूइंग इट ऑन द राइट हैंड साइड। यहां पर था अपने पास में 1 अपॉन y, तो वापस से y लिख देता हूं, 1 अपॉन y डी बाई डी एक्स और y कितना होता है, dy बाई डी एक्स, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स should be equals to 1 by 2x dot d by dx of 2x, तो 1 by 2x और dot d by dx of 2x कितना होगा, 2, तो let's write into 2, 2 से 2 cancel, प्लस 1 upon sin x, 1 upon sin x डॉट डी बाई डी एक्स और साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, राइट, सो इट इज गोइंग टू बी कॉस एक्स। आर यू श्योर यू गॉट दिस? तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, वाई कहां गया, वाई को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहां पर डाला वाई ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस cos x अपॉन sin x is cot x। आप चाहो तो cos x अपॉन sin x भी छोड़ सकते हो उसको। ओके, नाउ लेट्स सी, dy by dx should be equal to, what is y? Y was the original question, 2x dot sin x, so लिख दो 2x dot sin x ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस कॉट x। आप चाहो तो इसको cos x अपॉन sin x भी लिख सकते हो, और आप जब LCM लोगे तो दोबारा से चीजें कट जाएंगी और आपको सेम आंसर मिल जाएगा। गॉट दिस? सो दिस इज नोन एज लॉगरिथमिक रूल। लेट्स ट्राई एंड डू वन मोर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक रूल, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आखिर ये क्वेश्चन क्या फायदे में, मतलब क्या ऐसा महान काम करता है। लेट्स सी। So I'm rubbing this off. बाय द वे, आज जो मैं होमवर्क दूंगा वो शीट्स के फॉर्म में नहीं होगा, केवल सीबीएसई के लिए वो एक शीट होगा जो मुझे कुलम्स लॉ का उनको बताना है। बट आज जो स्टेट के पास में होगा वो उनकी खुद की टेक्स्ट बुक से होगा, एंड डोंट वरी, आई विल सेंड द पीडीएफ वंस अगेन राइट ओवर हियर, आई मीन ऑन द थ्रू योर व्हाट्सएप पार्ट आल्सो, एंड मैं दोबारा से मैं उसी पार्ट का आज जो मैं एक्सरसाइजेस आपको दूंगा करने के लिए, वो करीबन 3 या 4 एक्सरसाइजेस होंगी आपके पास। दैट मीन्स इट वुड बी अ जाइजेंटिक टास्क। अब यदि आपने कंप्लीट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो यू हैव टू डू इट। एंड रिमेंबर, आप जो भी कर रहे हो, यू हैव टू सेंड द पिक्चर्स ऑन द व्हाट्सएप, अदरवाइज आई विल अज्यूम कि आपने वो किया ही नहीं है। जो भी डाउट्स आएंगे मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ गाइज, प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग और पोस्टिंग। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Let's take y is equals to e to the power x upon sin x। नॉर्मली आप कैसे सॉल्व करते हो इसको? विच रूल? प्रोडक्ट रूल, सॉरी चेन रूल, ओहो क्वेश्चन रूल, कॉमन सेंस क्वेश्चन रूल से करते हो। बट गाइस, क्या ये क्वेश्चन रूल से हो रहेगा? ऑफ कोर्स इजीली हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू डू दिस विद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम के अंदर कि हमें लॉग लगाना है? वेरी सिंपल, पहले ये देखो, ये डिवाइड के अंदर है, क्या लॉग के अंदर ऐसा कोई भी फॉर्मूला है जो डिवाइड में काम में आता है? ओपन दैट स्नैपशॉट।
log m upon n should be equals to log m minus log n. तो ये डिफरेंशिएशन करना बहुत सिंपल हो जाता है. So let's write dy by dx. डायरेक्टली लिख दूं? नहीं. सबसे पहले टेकिंग log both the sides. तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग log both sides. टेकिंग log both the sides. तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास में log y is equals to log e to the power x upon sin x. डन. नाउ यहां पर मैं इसको log y ही लिख रहा हूं. अभी मैंने इसको ओपन कर लिया तो ये बन जाएगा प्रॉपर्टी log e to the power x माइनस log sin x. गाइस हमेशा ब्रैकेट, जो भी डिग्रीज हैं उसके आगे हमेशा ब्रैकेट लगाओ. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कैसे करोगे? 1 upon y dy by dx. अब सर ये कैसे आया? याद करो log x का डिफरेंशिएशन 1 upon y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx. और याद करो log e कितना होता है? log e and e कितना होता है? 1 into x is x. So dy by dx of x कितना हो जाएगा? 1. तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इस बार. माइनस log sin x. log x मानो इसको, तो ये हो जाएगा 1 upon bracket that is sin x and then dot dy by dx of sin x cos x. कैसे आया? 1 upon sin x dot dy by dx of sin x is cos x. So what is the final answer? dy by dx, it should be equals to, now take this particular y over there. तो ये y वहां चला गया तो ये आ गया y bracket 1 minus cos x by sin x. What can we put in the place of y? y की जगह पर दोबारा से क्वेश्चन डाल देना. तो क्या आ जाएगा? dy by dx, it should be equals to y की जगह पर e to the power x by sin x in bracket 1 minus cos x by, and that's all guys, it is done. अब बोलोगे सर लेकिन ये इतना बड़ा है, क्वेश्चन ट्रूली अच्छा है ना. सो लेट्स ट्राई टू नाउ ब्रिंग द रियल क्वेश्चन. अभी तक क्या चल रहा था? नो डोंट वरी, टाइम पास नहीं था. नाउ लेट्स डू द रियल क्वेश्चन. So I'm rubbing this off. Okay, now the real question is something like this. Y is equals to cube root of x square upon log x dot sin x dot tan x. Now I know. Now ये क्वेश्चन यदि आपने कहीं भूल से भी क्वेश्चन टूल से कर दिया, भगवान ही बचाएगा फिर तो आपको. अब बोलोगे लेकिन सर ऐसे क्यों? खुद सोचो, क्यूब रूट है, एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स है, साइन एक्स है, टैन एक्स है. थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दें इसको. एक्स स्क्वायर के साथ में ए टू द पावर एक्स भी डाल देते हैं. कुछ और भी डाल दें, काफ़ी है. चलो ठीक है. अब ये क्वेश्चन यदि आपको कहीं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है तो हाउ विल यू सॉल्व? नाउ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करोगे तो गाइस ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के 4 स्टेप में, एज यूजुअल 4 स्टेप में ही आंसर देगा. सबसे पहला काम, ये क्यूब रूट है,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? करेक्ट। अब कॉमन सेंस पहले सोचो, प्रॉपर्टी स्नैपशॉट खोल के, यदि आपने यहां पर लॉग लिया तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग। यदि आपने यहां पर लॉग लिया तो ये देखो डॉट है, इसका मतलब लॉग m प्लस लॉग n बन जाएगा। सर लेकिन पावर 1/3 भी तो है, 1/3 पावर आगे आ जाएगी। फिर से स्नैपशॉट देखो, log m टू द पावर n। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो यहां पर ही आ जाएगा log y, इट शुड बी इक्वल्स टू log ब्रैकेट x स्क्वायर डॉट a टू द पावर x होल अपॉन log x डॉट साइन x डॉट tan x होल बाय 1/3। नाउ log y की जगह log y ही रहेगा, log के जगह पर log रहेगा ब्रैकेट, बट इसको अब की बार अपन ऐसे कर देते हैं। इनफैक्ट log x टू द पावर 1/3, इस पूरे को यदि x मान लेते हैं तो x की पावर 1/3 है, तो 1/3 आगे आ जाता है। स्नैपशॉट खोलोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 1/3 log ऑफ ब्रैकेट x स्क्वायर डॉट a टू द पावर x अपॉन log x डॉट साइन x डॉट tan x। नाउ व्हाट वुड यू डू? वेरी सिंपल। अभी डिफरेंशिएशन मत करना, पहले इस पूरे को ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा log y should be equals to 1/3 ब्रैकेट डाल देना यहां पर। अब ढंग से देखो, log m इंटू n, log ऊपर वाले का देखोगे तो ये एक्चुअली में किस फॉर्म में लिखा हुआ है? log m अपॉन log n के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब log m माइनस log n होगा। लेकिन log m के अंदर भी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो log m को मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे लिख दूंगा log x स्क्वायर प्लस, क्योंकि m इंटू n प्लस log a टू द पावर x, राइट। अब आपको यदि याद होगा log m अपॉन n, m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। सो लेट्स राइट लाइक दिस। तो ये तो ऊपर वाला हो गया था log m, करेक्ट। एंड देन अब क्या करोगे? माइनस log n, राइट। तो माइनस log n, यहां पर अगेन एक और ब्रैकेट n, तो मैं यहां पर लिख देता हूं log x डॉट साइन x डॉट tan x एंड द बिगर ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज हो गया। अब मैं जब भी कभी ऐसी कोई चीजें बताता हूं, आई नो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा या लग रहा होगा सॉरी इतना टफ है। गाइस बिलीव मी, इट इज नॉट टफ। स्टार्टिंग के लेक्चर्स, जब भी आप कभी भी लाइफ में कोई भी चीजें चालू करते हो, ध्यान रखना सारी वोलेटिलिटी स्टार्टिंग में ही होती है। यदि आपने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स झेल लिए, गाइस बिलीव मी यू हैव रॉक्ड ऑन। आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता, नाइदर इन मैथ्स नॉर इन फिजिक्स नॉर इन केमिस्ट्री। बट द प्रॉब्लम इज, सर ये तो सर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कौन करेगा? कांट हेल्प इट। यू नीड टू हैव पेशेंस। आपको समझ में गारंटी आएगा, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। ना आपने ये किया, अब क्या करोगे? वापस से यहां पर लिखोगे log y इक्वल्स टू 1/3 एज यूजुअल। बाहर यहां पर है log x स्क्वायर प्लस log a टू द पावर x माइनस, अब देखो आपने log के सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, क्योंकि यहां पर पावर कैसे हैं? याद करो वो रूल क्या बोल रहा था? log, यदि मान लो मेरे पास में 3 फंक्शंस होते हैं ऐसे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो मैं उसे कैसे लिखता? log फर्स्ट प्लस log सेकेंड
प्लस log थर्ड, लाइक दिस। तो यहां पर log है तो ये रहा मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो कैसे लिखूंगा? माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर ही है, ये आ जाएगा यहां पर log of log x, right? Then comes again plus log of sin x plus log of tan x, and that's all. The entire bracket got closed. यहां पर एक और एक कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं। Did you understand this? Hopefully you should. Now let's move on to the next part of it. अब आ जाते हैं डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पे। हर एक के, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वेरी सिंपल शॉर्टकट ट्रिक। देखो यहां पर मैंने क्या गड़बड़ी करी हुई है। सर आपने बिल्कुल सही किया है। हाँ, डिग्री 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 log x ब्रैकेट ब्रैकेट। ये ब्रैकेट्स क्यों काम में आएंगे? यू विल जस्ट कम टू नो राइट नाउ। लेट्स सी दिस। सो मैंने सबसे पहले ले लिया डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, वो मैंने अभी नीचे लिखा नहीं है, आप लिख लेना। यहां पर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो log y का तो डिफरेंशिएशन आपको अभी तक रट चुका होगा। इट इज 1 अपॉन y dy by dx। So let's write 1 upon y dy by dx should be equals to, अब आपको 1/3 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट, एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द चेन रूल। कैसे करोगे? log x स्क्वायर, इसको आप ऐसे ले लो, log x स्क्वायर, इसको आप मान लो log x है ये, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 अपॉन x, करेक्ट। और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये कितना आ जाएगा? log x स्क्वायर का 1 अपॉन x स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, चेन रूल के हिसाब से अब x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। नाउ प्लस log a to the power x, तो log a to the power x कैसे करोगे? वेरी सिंपल, प्लस log a to the power x is 1 upon a to the power x and then d by dx of a to the power x। ओके, नेक्स्ट माइनस, तो मैं यहां पर नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, माइनस अगेन एक और पूरा कर्ली ब्रैकेट था, यहां पर आ जाएगा log x, log x मानो इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x डॉट d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log sin x, 1 upon sin x dot d by dx of sin x plus 1 upon tan x plus 1 upon tan x dot d by dx of tan x, and that's all guys, it is done। अब बस फाइनल आंसर लिखने की देर है। सो लेट्स राइट दिस, इट शुड बी इक्वल्स टू, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो मैं जानबूझ करके इस y को उड़ा देता हूं, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 3y, तो ये आ जाएगा dy by dx शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3y, सॉरी y ऊपर आएगा क्योंकि ये यहां पर डिवाइड में था, वहां पर जाके मल्टीप्लाई में होगा, एंड देन अगेन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर
एक x से एक x कैंसिल, प्लस a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a, तो ये ऊपर आएगा a टू द पावर x log a अपॉन a टू द पावर x कैंसिल। अगेन ये वाला तो हो गया, माइनस साइन। ध्यान रखना जब मैं माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सारे के सारे टर्म्स माइनस में होते जाएंगे। सो अब क्या करूंगा, यहां पर आ चुका है मेरे पास में 1 अपॉन लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। मैंने माइनस ओपन किया तो सारी टर्म्स माइनस होती जा रही हैं, प्लस 1 अपॉन साइन एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, तो cos x अपॉन sin x विल बी cot x, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, माइनस cot x। ओके, आगे आ जाते हैं, ये प्लस का साइन फिर से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन tan x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x अपॉन tan x, तो ये भी आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x। अब गाइस कुछ नहीं करना, y की जगह पर ओरिजिनल क्वेश्चन जो है कुछ भी नहीं करना। अब सर लेकिन y तो इतना बड़ा टर्म है, आपको कौन सा फर्क पड़ता है, y की पूरी टर्म को उठा करके बस केवल यहां रख दो, कुछ भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट्स ऑल इज द आंसर। इसका मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फाइनल आंसर में तो आएगा ही आएगा, कंपल्सरी। फिर उसके आगे की टर्म्स आते हैं। ओके, आई वोंट से कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक आज आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बट आई एम श्योर दैट जो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, यदि आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट में गाइस आज जब का होमवर्क आपका होगा तो क्लियर कट पिक्चर आज शाम को या रात को या 1 बजे या 2 बजे समझ में आएगी कि आप लोगों को अभी तक डिफरेंशिएशन कितना समझ में आया है। ओके, सो I'll by the way post it on WhatsApp that what actually is the homework which you need to do, but as of now this is logarithmic differentiation. So इसके बाद में अब हमारे पास में केवल HOD बचा हुआ है CBSE के लिए। As I told you, I have already posted a video on physics, so that you need to do, and this is the part which even the state guys needs to do. Okay, see ya, enjoy, and thank you so much once again for watching this video guys. Thank you, it's a pleasure.